रीबर्थ फॉर माई रिवेंज एपिसोड 24। अर्थ नीचे आया और उन लोगों की तरफ देखते हुए उसने अपनी प्लेन आवाज में पूछा, क्या हुआ अंडरस्को। जैसे ही उसकी नजर सोफे पर बेहोश पड़ी सानवी पर पड़ी, वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ और साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता वाले एक्सप्रेशन भी उमड़ आए, पर उसके अगले ही पल अर्थ का चेहरा फिर एक बार पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। अर्थ सीढ़ियों से नीचे उतरकर सानवी की तरफ आया और उसने इन लोगों से पूछा, इसे क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी। उस पर महिमा अपनी थोड़ी सी घबराई हुई आवाज में अर्थ से बोली, वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले इसे देखो। अर्थ ने कुछ बोला तो नहीं, पर उसने सानवी की चोट को एग्जामिन किया और फिर उसके चोट की ड्रेसिंग भी कर दी। इस दौरान अर्थ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा पूरी तरह के ब्लैंक ही था। जहां अर्थ सानवी को ट्रीट कर रहा था, वही वो सब अर्थ के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। वैसे अर्थ खुद जानता था कि उनकी नजरें सिर्फ उस पर ही टिकी हुई थी और वो चाहता तो इस वजह से उन पर चिढ़ भी सकता था, पर अर्थ का मूड पूरी तरह से खराब था और इसी वजह से वो चुपचाप बिना किसी से कोई बहस करे अपना काम कर रहा था। जब अर्थ ने सानवी की ड्रेसिंग कर दी, तभी वो महिमा की तरफ देखकर अपनी प्लेन और थोड़ी रुड आवाज में उससे बोला, माँ डोंट वरी, चोट गहरी नहीं है। महिमा ने अपना सिर हिलाया और फिर एक चैन की सांस लेकर वो सानवी की तरफ देखने लगी। अर्थ की नजरें अभी बस महिमा पर ही टिकी हुई थी और तभी वो महिमा का पूरा ध्यान जो सानवी पर ही था अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वैसे डोंट माइंड माँ, पर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अर्थ के इस सवाल ने न ही सिर्फ महिमा पर वहां मौजूद हर किसी को अलर्ट कर दिया था। महिमा ने अर्थ की तरफ देखा और बोली, हाँ अर्थ पूछो। तभी अर्थ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए महिमा से बोला, माँ आप इसकी वजह से बेबी को इग्नोर नहीं करोगे ना। मतलब देखो, कल मेरे बच्चे को इससे कहीं ज्यादा गहरी चोट लगी थी, पर आपने खुद को कंट्रोल कर रखा था। अचानक से अर्थ की आवाज में चेंज आया और वो अपनी गुस्से भरी आवाज में अपनी माँ से बोला, पर आज इस लड़की को एक छोटी सी चोट क्या लगी, आप इतनी परेशान हो गई। मतलब आपके लिए ये उससे ज्यादा स्पेशल हो गई। अब वो सब अर्थ की तरफ ही देख रहे थे, जो गुस्से की वजह से पूरा लाल हो चुका था और वैसे भी अर्थ नेत्रा के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और सुपर पजेसिव था। भले ही वो अपनी माँ को नेत्रा के साथ शेयर कर सकता था, पर वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि महिमा नेत्रा से ज्यादा प्यार किसी और को दे, वो भी किसी बाहर वाले को, जिनसे वो कभी मिले ही नहीं और ना ही उन्हें ठीक से जानते हैं। अर्थ के इस सवाल से महिमा पूरी तरह से शॉक्ड हुई और अर्थ को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो अर्थ। वो मेरी बेटी है और इसकी जिम्मेदारी हम पर है अंडरस्को। अर्थ महिमा की बात को बीच में काटकर सोफे पर लेटी हुई सानवी को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए बोला, कैसी जिम्मेदारी माँ, ये कोई नहीं लगती हमारी, वो तो आपको इसे यहाँ रखना है, वरना मैं इसकी शक्ल भी ना देखूं। अब महिमा भी अर्थ पर थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अर्थ तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो अंडरस्को। अर्थ ने फिर से महिमा की बात काटी और अपनी प्लेन आवाज में बोला, नहीं मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, पर मुझे बेबी के लिए डर लग रहा है। आपको अगर इससे क्लोज होना है तो हो सकते हो, पर अगर इसने मेरी नेत्रा से उसकी मम्मा को दूर करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। अर्थ की इस बात ने वहां सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। सब जानते थे कि अर्थ नेत्रा से बेहद प्यार करता था, पर आज वो सब अर्थ के प्यार की हद भी देख और महसूस कर पा रहे थे। अर्थ ने अपनी लाल आंखों से महिमा को देखा और बोला, मेरे लिए सिर्फ मेरा बच्चा मैटर करता है, कोई और नहीं। इसी के साथ वो वहां से सीधे अपने जिम की तरफ चला गया, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसे कंट्रोल करना अब अर्थ के हाथ में नहीं था। ऐसे में उसे उसके पंचिंग बैग की काफी जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि वो यहाँ किसी को भी अपनी पंचिंग बैग नहीं बना सकता था। वैसे अर्थ का गुस्सा नेत्रा शांत कर सकती थी, पर वो नेत्रा को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो बच्ची पहले ही अपने दर्द में तड़प रही थी, तो ऐसे में वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। अर्थ को वहां से जाता हुआ देखकर महिमा अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं कि ये जो कुछ भी सोच रहा है गलत सोच रहा है। अचानक से महिमा की आवाज भारी हो गई और वो इमोशनल होते हुए बोली, वो मेरी जान है और मैं उसे अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ। इसी के साथ महिमा की आंखों से कुछ आंसू बहने लगे, जिसे देखकर उन लोगों को बुरा लगा। राजवीर ने महिमा को अपनी बाहों में लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियों चलाते हुए बोला, माही तुम जानती हो कि वो प्रिंसेस के लिए कितना ज्यादा पजेसिव है, तो उसे डर लग रहा है, पर तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा। आज उसका मूड खराब है।
अब तो अध्यम भी महिमा का हाथ पकड़कर राजवीर को सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ माँ डैड सच बोल रहे हैं और आप भी जानते हो ना कि भाई आपके लाडले हैं और वो आपसे चाहे कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए पर लास्ट में वो आपके पास ही आएंगे। महिमा ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। अगले दिन आर मैंशन। रुद्रांश और नेत्रा अभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे जहां रुद्रांश नेत्रा को सूप पिलाने की कोशिश कर रहा था पर नेत्रा बस अपना मुंह बना रही थी। कल रूम में जाने के बाद नेत्रा रूम से बाहर नहीं निकली जिस वजह से अनिशा उससे मिल नहीं पाई पर अनिशा ने सोच लिया था कि कैसे भी करके वो रुद्रांश और नेत्रा दोनों से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांग कर रहेगी। वहां पर अभी वो दोनों ही थे और वहां के सर्वेंट्स उनका काम कर रहे थे। फैमिली मेंबर्स ने अब तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था पर रुद्रांश नेत्रा को सूप पिला रहा था क्योंकि उसे नेत्रा को उसका मॉर्निंग डोज मेडिसिन देना था जो रुद्रांश उसे खाली पेट नहीं दे सकता था। रुद्रांश ने नेत्रा के आगे सूप से भरा चम्मच पकड़ा हुआ था जिसे देखकर नेत्रा बोली, सूप मुझे नहीं पीना है मॉन्स्टर। उसकी बात सुनकर रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गई और वो अपनी छोटी आंखों से नेत्रा को देखकर बोला, पर क्यों? ये तो आपका फेवरेट है ना? नेत्रा ने फिर से मुंह बनाया पर कुछ बोली नहीं, जिसे देखकर रुद्रांश नेत्रा को मनाते हुए बोला, थोड़ा सा पीकर देखो बच्चे क्योंकि अभी उसके अलावा आप कुछ भी नहीं खा सकते। जब उसने रुद्रांश की ये बात सुनी उसके अपनी प्यारी सी रोनी सूरत बनाई और फिर उसे अपना पाउट दिखाने लगी। जब उसने नेत्रा का पाउट देखा उससे रहा नहीं गया और पलक झपकते ही उसने नेत्रा के पाउट पर किस किया। रुद्रांश नेत्रा का दूसरा हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, थोड़ा सा। अब नेत्रा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिस वजह से वो रुद्रांश की तरफ देखकर बेमन बोली, ओके। रुद्रांश ने नेत्रा को एक चम्मच सूप पिलाया जिसे पीने के तुरंत बाद नेत्रा के फेस एक्सप्रेशन बदल गए और उसका मन कर रहा था कि वो उसके मुंह में भरा वो सूप बाहर फेंक दे पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी जिस वजह से उसने बड़ी मुश्किल से वो सूप अपने गले से नीचे उतारा। नेत्रा ने रुद्रांश की तरफ देखा और अपनी नाक खुजलाते हुए बोली, इसमें नमक कम है और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पीना ये। जब उसने नेत्रा की बात सुनी उसने एक चम्मच सूप खुद टेस्ट करके देखा। रुद्रांश जानता था कि उसने नमक कम है, यहाँ तक कि उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, फिर भी वो नेत्रा की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, इसमें नमक एकदम ठीक है। आपको टेस्ट नहीं लग रहा क्योंकि मेडिसिन की वजह से आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ चुका है बेटा। जब उसने रुद्रांश की ये बात सुनी वो उस पर चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो फिर क्यों खिलाते हो आप मुझे वो गंदी दवाइयाँ? रुद्रांश उसे अपनी सर्द नजरों से देखकर अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में बोला, आपके लिए। अब चुपचाप ये सूप खत्म करो। अब नेत्रा भी थोड़ी जिद करते हुए रुद्रांश से बोली, नहीं पहले इसमें थोड़ा सा नमक डालो। तभी वहां धैर्य और अनिशा आए और चुपचाप सोफे पर बैठकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ की क्यूट सी बहस देखने लगे। नेत्रा की बात पर रुद्रांश अपने प्रोफेशनल मोड में आते हुए बोला, नहीं नमक ज्यादा नहीं खाते अंडरस्को। नेत्रा ने उसे उसकी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और अपनी नाक फुलाते हुए बोली, आप क्यों डॉक्टर बन रहे हो? जब धैर्य और अनिशा ने नेत्रा का ये सवाल सुना वो दोनों पहले नेत्रा की तरफ देखने लगे और फिर उन दोनों ने ही अपना सिर पकड़ लिया। वही रुद्रांश नेत्रा को अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था और उसके फेस एक्सप्रेशन अब पूरी तरह से प्लेन हो चुके थे। रुद्रांश अपनी थोड़ी ऊंची और ठंडी आवाज में ही नेत्रा से बोला, फॉर यूर काइंड इंफॉर्मेशन मैं डॉक्टर बन नहीं रहा हूँ, मैं डॉक्टर ही हूँ और आपके लिए जो सही है आप वही करोगे। नेत्रा ने रुद्रांश की ऊंची आवाज सुनी जिस वजह से वो अंदर से दहल गई और उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने झट से अपनी नजरें नीचे झुकाई क्योंकि रुद्रांश अपनी तेज आंखों से नेत्रा को घूर रहा था और नेत्रा को अब सच में डर लगने लगा था। अगर अर्थ भयानक था तो रुद्रांश खौफनाक था, पर जब वो गुस्से में होता तब आगे वाले को वो अपनी हेजल आइज से ही डराने की हिम्मत भी रखता था। रुद्रांश की आंखें उसका आईना थी जिसमें उसके सारे एक्सप्रेशन दिखाई देते थे और अब उसकी आंखों को देखकर नेत्रा के साथ साथ वो दोनों भी समझ चुके हो कि रुद्रांश गुस्से में है। रुद्रांश के गुस्से को शांत कराने के बदले उसे और बढ़ाते हुए नेत्रा अपनी धीमी आवाज में ही उससे बोली, पर मुझे इसमें नमक चाहिए मॉन्स्टर। अब शायद ही नेत्रा को रुद्रांश से कोई बचा पाता क्योंकि नेत्रा ने जाने अनजाने में ही चिंगारी को आग बना दिया था। अब रुद्रांश अपनी डोमिनेटिंग और एकदम प्लेन आवाज में नेत्रा से बोला, नेत्रा जिद नहीं करना वरना मैं आपको शॉट्स लगा दूंगा। आजकल बहुत जिद्दी हो गए हो आप। उसकी ऐसी आवाज से नेत्रा घबरा गई जिसे देखकर अनिशा अपनी चिंता भरी आवाज में धैर्य से बोली, भाई रुद्र भाई तो गुस्सा हो गए, आप कुछ करो ना वरना उस बच्ची पर इनका गुस्सा निकलेगा।
अनिशा की इस बात ने धैर्य को शॉक दिया क्योंकि कल यही नेत्रा से लड़ रही थी पर आज ये उसके लिए डर रही थी। अब तो बेचारे धैर्य को भी ये समझ नहीं आया कि ये चमत्कार अचानक से कैसे हुआ। वो अनिशा को बचपन से जानता था और उसे पता था कि अनिशा कितनी जिद्दी है। ऐसे में अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो उसे पूरा करके ही रहती थी। कल जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि नेत्रा और अनिशा के बीच रोज महाभारत होगा, पर यहाँ अनिशा को नेत्रा की चिंता होने लगी। ये देखकर धैर्य को भी काफी अच्छा लगा और वो अनिशा से इस बारे में पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसके कानों पर नेत्रा की रोती हुई आवाज पड़ी, अंकल, आंटी। अब तो उन दोनों की आंखें बस बाहर ही आ गई और धैर्य अपने हाथों को अपने चेहरे पर मलते हुए अनिशा से बोला, गए भाई काम से। अनिशा ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और चिंता की वजह से अपने नाखून चबाने लगी। वही जब रुद्रांश ने नेत्रा को उसके रुद्रांश पेरेंट्स को बुलाते हुए देखा, उसने नेत्रा से पूछा, अरे उन्हें क्यों बुला रहे हो आप? नेत्रा ने रुद्रांश के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वहां प्रताप और नव्या आए और जब उन दोनों ने नेत्रा की आंखों में आंसू देखे वो खुद परेशान हुए। प्रताप ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ और बच्ची क्यों रो रही है? तभी नेत्रा अपने एक हाथ से अपने आंसू साफ करके प्रताप से रुद्रांश की शिकायत करते हुए बोली, अंकल, आपके बेटे बहुत बुरे हैं। पहले इन्होंने मुझे डांटा और बोले कि मैं जिद्दी हूं और फिर मुझे शॉट्स की धमकी दे रहे हैं। नेत्रा की कंप्लेंट सुनकर प्रताप और नव्या दोनों रुद्रांश की तरफ देखने लगे। प्रताप ने रुद्रांश को अपनी तेज आंखों से घूरते हुए पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूं रुद्र, ऐसा क्यों किया तूने? इस पर रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अपने डैड से बोला, डैड ये सुन नहीं रही है। अब नेत्रा अपनी नमी भरी आंखों से रुद्रांश को ही देखने लगी। रुद्रांश ने नेत्रा की उसके ऊपर पड़ती नजरों पर ध्यान नहीं दिया और अपने डैड से आगे बोला, मैं इसे सूप पिला रहा था पर इसे नमक चाहिए इसमें। उसकी बात सुनकर प्रताप रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, कोई नमक नहीं चाहिए और तुझे प्यार से सूप पिलाना तो भी आता है क्या? प्रताप की बात सुनकर नव्या अपनी आंखों को छोटा करके बस उसे ही देख रही थी। तभी प्रताप रुद्रांश के पास आया और उसके पास से वो सूप का बाउल लेकर वहां बैठते हुए बोला, ला इधर, मैं पिलाता हूं अपनी बेटी को सूप, तू हट यहां से गधा कहीं का। अपने डैड की बात सुनकर रुद्रांश ने बस अपनी आंखों को रोल किया और खुद वहां से उठकर धैर्य और अनिशा के पास आकर बैठा। प्रताप नेत्रा की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, बेटा आप उसकी बात मत सुनो और आ करो। नेत्रा ने प्रताप की बात सुनकर चुपचाप अपना मुंह खोला, जिसके बाद प्रताप अपने हाथ से उसे सूप पिलाने लगा। वही जब ये सीन रुद्रांश ने देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो उन दोनों प्रताप और नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या था यार? मतलब अभी कुछ सेकंड्स पहले ये लड़की मुझे इतने नखरे दिखा रही थी और अभी देखो डैड के हाथों से कैसे चुपचाप सूप पी रही है। उसकी बात सुनकर जहां धैर्य को हंसी आ रही थी, वहीं अनिशा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। रुद्रांश अभी धैर्य और अनिशा के पास बैठा हुआ था और वहां से नेत्रा की तरफ ही देख रहा था, जो प्रताप के हाथ से सूप तो पी रही थी पर उसके अलावा प्रताप की बातें सुनकर खिलाकर हंस भी रही थी। जब उन तीनों ने प्रताप का ये रूप देखा, वो पूरी तरह से चौंक गए क्योंकि प्रताप सिंह राजवंश हमेशा उसके खराब मूड में ही रहता था। उस पर प्रताप रुद्रांश का डैड था, जिस वजह से गुस्से में भी वो रुद्रांश का बाप था। उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था और उसके चेहरे पर भी हमेशा प्लेन एक्सप्रेशन ही होते थे। पर आज वो लोग प्रताप का एक नया ही रूप देख रहे थे, जहां वो नेत्रा को सूप पिलाने के साथ साथ उसे हंसा भी रहा था और खुद भी उसके साथ हंस रहा था। रुद्रांश नेत्रा से काफी इम्प्रेस था, जो जाने अनजाने में ही प्रताप के पुराने रूप को बाहर ला रही थी। रुद्रांश के अलावा धैर्य और अनिशा भी प्रताप को पहली बार इतना केयरफ्री देखकर खुश थे और नव्या की आंखों में चमक थी। जब अनिशा ने रुद्रांश की बात सुनी, वो रुद्रांश को अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बोली, भाई लड़कियां अपने नखरे सिर्फ उसी इंसान को दिखाती हैं जो उसे उठाने के काबिल होता है। मतलब हमारे नखरे हम सिर्फ अपने डैड और हस्बैंड को ही दिखाते हैं और आप उसके हब भी हो। जैसे ही उसने अनिशा की ये बात सुनी, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुआ और अपनी आंखों को छोटी करके उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये बात तुझे कैसे अंडरस्को? अनिशा रुद्रांश की बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कल ही बुआ ने मुझे बताया था एंड ट्रस्ट मी भाई, मैं ना बहुत खुश हूं आपके लिए। अब रुद्रांश सच में हैरान था क्योंकि कल अनिशा नेत्रा को काटने के लिए उतावली हो रही थी और आज वो इतनी शांत हो चुकी थी। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अनिशा धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपनी डरी हुई आवाज में बोली,
हाँ मैं जानती हूँ भाई कि कल मैं नेत्रा से चिढ़ गई थी क्योंकि मुझे लगा कि वो कोई स्ट्रेजर है, तो बस इसीलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। उसके लिए सॉरी, और मैं नेत्रा से भी अपनी गलती के लिए माफी मांग लूंगी। ये सुनकर रुद्रांश ने अनिशा की आंखों में देखा ताकि वो अनिशा की आंखें पढ़ सके, अगर उसकी आंखों में झूठ या फिर साजिश देख सके। पर अभी उसे अनिशा की आंखों में ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया। उल्टा अनिशा की आंखों में गिल्ट और रिग्रेट दिखाई दे रहा था। जब रुद्रांश पूरी तरह से कन्फर्म हुआ, उसने बस अपना सिर हिलाया और बोला, हम। तभी अचानक से अनिशा की आंखों में शरारत भरे अंदाज झलकने लगे और वो रुद्रांश को अपनी नोटी सी स्माइल देकर उसे हल्का सा चिढ़ाते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा आपको भाई, आपने क्या कोहिनूर चुना है आपके लिए। मैं तो काफी इम्प्रेस हूं आपकी चॉइस से। अनिशा की बात सुनकर रुद्रांश के होठों पर भी छोटी सी स्माइल तो आ चुकी थी, पर उसने ये दिखने नहीं दिया और बस अपनी प्लेन आंखों से अनिशा को ही देखने लगा। अनिशा ने नेत्रा की तरफ देखा, जिसने प्रताप के हाथ से लगभग पूरा सूप पी लिया था। अनिशा नेत्रा की तरफ देखकर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ रुद्रांश से बोली, एकदम क्यूट और छोटी सी है, जिसे कोई भी प्यार करे और मुझे फ्रेंडशिप करनी है, पर आई डोंट नो कि वो अंडरस्को। वो अभी नर्वस थी, जिस वजह से वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रही थी। जब रुद्रांश ने उसे नर्वस होते हुए देखा, उसे बुरा लगा और वो अपनी हल्की सी नर्म आवाज में बोला, शी विल अनु, डोंट वरी। जैसे ही अनिशा ने रुद्रांश के मुंह से उसका निकनेम सुना, उसकी आंखों में नमी तैर गई, क्योंकि रुद्रांश ने उसे ये निकनेम तब दिया था जब वो बिल्कुल छोटी सी थी। पर वक्त के साथ रुद्रांश का बर्ताव उसकी तरफ बदलता गया और फिर वो उसे अनु नहीं अनिशा ही बुलाने लगा। अभी अनिशा की आंखों में आंसू थे जो उन दोनों भाइयों ने नोटिस किए, पर वो कुछ बोले नहीं। वही अनिशा ने भी झट से उसके आंसू उसकी आंखों से नीचे लुढ़कने के पहले ही पोंछ लिए, पर उसे ये पता नहीं चला कि उन दोनों ने पहले ही उसके आंसू देख लिए थे। रुद्रांश ने देखा कि प्रताप ने नेत्रा को पूरा सूप पिला दिया था, जिसे देखकर रुद्रांश सेटिस्फाइड था। रुद्रांश अपनी सीरियस आवाज में नेत्रा से बोला, नेत्रा इधर आइए। नेत्रा ने जब रुद्रांश की आवाज सुनी, वो समझ गई कि बात थोड़ी सीरियस है। यहां तक कि प्रताप और नव्या भी अलर्ट होकर अपने बड़े बेटे की तरफ ही देखने लगे। नेत्रा रुद्रांश के पास आकर बैठी और उससे बोली, हाँ मॉन्स्टर। तभी रुद्रांश ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और एक नजर अनिशा की तरफ देखने के बाद वो नेत्रा की तरफ देखकर बोला, अनिशा को आपसे बात करनी है। जैसे ही उसने अनिशा का नाम सुना, नेत्रा को कल का वो सीन याद आया, पर वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देकर अनिशा की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलो। जैसे ही अनिशा ने नेत्रा को अपने आगे बैठा हुआ देखा, वो अपनी गिल्ट भरी आवाज में नेत्रा से बोली, नेत्रा सबसे पहले आई एम सॉरी। कल मैंने आपके साथ जो बदतमीजी की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था कि आप भाई की वाइफ हैं अंडरस्को। अब तो नेत्रा को भी शॉक लगा और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिशा को देखकर बोली, यू नो अबाउट अस। इस पर अनिशा ने एक नजर नव्या की तरफ देखा, जो उसे अपनी छोटी सी स्माइल दे रही थी। अनिशा नेत्रा की तरफ देखकर उसे यकीन दिलाते हुए बोली, हाँ कल बुआ ने बताया मुझे, एंड डोंट वरी, आप दोनों का ये सीक्रेट मेरे पास बिल्कुल सेफ है। जब उसने अनिशा की ये बात सुनी, उसने पहले नव्या और फिर रुद्रांश की तरफ देखा, जिन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया ताकि वो बहुत नहीं पर अनिशा के ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो कर सके। तभी उसके कानों में फिर से अनिशा की आवाज पड़ी, मैं मानती हूँ मैंने कल बहुत ओवर रिएक्ट किया, जिस वजह से आपको बहुत हर्ट भी हुआ होगा, पर यह सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। अनिशा ने रुद्रांश और धैर्य की तरफ देखा और अपनी इमोशनल आवाज में नेत्रा से बोली, मैं इन दोनों के लिए थोड़ी सेल्फिश हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनकी वाइफ के अलावा इन्हें किसी और के साथ शेयर करूं, पर कल जब मैंने आपको भाई की गोद में देखा तब मुझे सच में पता नहीं था कि आप वही हो जिसे मैं वो पर्सनल सीट अलाउ करती। जैसे ही उसने अनिशा की ये बात सुनी, उसके दिल में अनिशा को लेकर जितनी भी इनसिक्योरिटीज थी वो अपने आप ही खत्म हो गई। अब नेत्रा ने अनिशा की तरफ देखा और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, वैसे कल तो मैंने भी रुडली बात की जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं भी अपने डैड और भाइयों के लिए सुपर पजेसिव हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई स्ट्रेंजर लड़की उनके करीब भी आए। वैसे अनिशा को लगा नहीं था कि नेत्रा को इतना कुछ बोलने के बाद और उसकी इतनी इंसल्ट करने के बाद वो उससे सीधे मुंह बात तक करेगी, पर नेत्रा ने फिर एक बार ये साबित कर दिया था कि उसका दिल कितना साफ है और उसके दिल में किसी के भी लिए कोई मैल, कोई कड़वाहट नहीं है। अनिशा खुद नेत्रा की मैच्योरिटी देखकर पूरी तरह से दंग रह गई थी और उसे शायद अब समझ आया था कि रुद्रांश नेत्रा से इतना प्यार क्यों करता है और रुद्रांश के अलावा वो तीनों भी नेत्रा के साथ इतने प्यार से बिहेव क्यों करते हैं।
अनिशा अभी नेत्रा की तरफ ही देख रही थी, तभी नेत्रा ने अनिशा से पूछा, वैसे कैन आई आस्क यू अबाउट यूर एज? इससे पहले अनिशा नेत्रा को उसके सवाल का जवाब देती, रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, अनु आपसे 2 साल बड़ी है बच्चे। जैसे ही उसने रुद्रांश की बात सुनी, उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, व्हाट? उसने कन्फर्मेशन के लिए अनिशा की तरफ देखा, जिसने अपना सिर हाँ में हिलाया। अब नेत्रा को सच में शॉक लगा और वो अपने सिर पर हाथ रखकर खुद को कोसते हुए ही अनिशा से बोली, हे भगवान, मतलब आप मेरे से बड़े हो और मैंने आपको कल क्या कुछ नहीं बोल दिया? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था और मैं कल गुस्से में भी थी। वैसे नेत्रा दिल से काफी ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल थी, जिस वजह से उसे अभी लग रहा था कि उसने ना जाने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर अनिशा पूरी तरह से शॉक्ड हुई। वैसे राजवंश फैमिली को नेत्रा का नेचर पता था, खासकर रुद्रांश को, तो वो बहुत ज्यादा हैरान तो नहीं हुआ, पर हाँ, नेत्रा को रोते हुए उसे नेत्रा की चिंता जरूर होने लगी। जैसे ही अनिशा ने नेत्रा को रोते हुए देखा, वो झट से अपनी जगह पर से उठकर नेत्रा के पास आई। वैसे अब वो लोग बस उन दोनों को ही देख रहे थे और रुद्रांश भी अभी उन दोनों के बीच में नहीं आया, क्योंकि उसे ये देखना था कि अनिशा नेत्रा को संभाल पाती है या नहीं। नेत्रा रायचंद, राजवंश को संभालना हर किसी के बस की बात तो नहीं थी, बस कुछ ही लोग उसे ठीक से हैंडल कर पाते थे और आज अनिशा की टेस्टिंग होने वाली थी। अनिशा ने सबसे पहले नेत्रा की आंखों से बहते उसके आंसुओं को प्यार से साफ किया और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, अरे आप क्यों रो रहे हो, और अब तो सब ठीक है, और वैसे भी मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है, तो इसमें गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है नेत्रा। अब रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर अनिशा से बोला, अनु शी इज वेरी मच सेंसिटिव। अब अनिशा की नजर भी नेत्रा के खूबसूरत पर लाल चेहरे पर ही टिकी हुई थी और वो बिना अपनी नजरें हटाए रुद्रांश से बोली, आई कैन सी दैट भाई। अचानक से अनिशा ने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपनी सबसे सॉफ्ट आवाज में बोली, नेत्रा रोना नहीं, क्योंकि अगर रोने की वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ी तो आपको भाई की कोल्डनेस झेलनी होगी। वैसे भी जो कुछ भी कल हुआ उसमें भूलकर हम न्यू स्टार्ट करें। जैसे ही उसने अनिशा का सवाल सुना, उसकी आंखें चमक उठी और वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, ऑफ कोर्स दिदू अंडरस्को। जब उसने नेत्रा के मुंह से अपने लिए दिदू सुना, उसकी आंखें भी चमकने लगी। वही नेत्रा ने एक बार फिर से अनिशा से पूछा, मैं आपको दिदू बुला लूं? इस पर अनिशा हंसते हुए नेत्रा से बोली, हाँ बिल्कुल स्वीट हार्ट। जैसे ही उसने अनिशा के मुंह से अपने लिए स्वीट हार्ट सुना, उसे कियान की याद आई, क्योंकि उसे वही स्वीट हार्ट बुलाता था। नेत्रा अनिशा की तरफ देखकर अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, आपको पता है भैयू भी मुझे स्वीट हार्ट बुलाते हैं। जब उसने नेत्रा के मुंह से भैयू सुना, वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, क्योंकि नेत्रा का एक भाई तो नहीं था जो अनिशा को समझ आता, उसके 4 भाई थे, जिस वजह से वो पूरी तरह से कंफ्यूजन में थी। अनिशा ने नेत्रा की तरफ देखा और उसने ब्लैंक होते हुए उससे पूछा, भैयू? इस पर रुद्रांश अनिशा से बोला, इट्स कियान अनु, ये कियान को भैयू बुलाती है। कियान का नाम सुनते ही अनिशा के पेट में एक अजीब सी फीलिंग पैदा होने लगी, पर वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोली, ओह। नेत्रा ने अनिशा का हाथ पकड़ा और उससे पूछा, दिदू अब आप यही रहोगे ना? तो हम दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करेंगे और स्पेशली हमारा गर्ल्स नाइट आउट प्लान करेंगे। नेत्रा के प्लान के बारे में सुनकर जहां नव्या के होठों पर मुस्कान थी, वही वो तीनों बाप बेटे बस उन दोनों लड़कियों को ही देख रहे थे जो इतने जल्दी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गई थी। अब धैर्य अपनी बड़ी ही अजीब सी नजरों से उन दोनों की तरफ देखकर धीरे से अपने भाई के कान में बोला, देखा भाई आपने, ये दोनों तो बस कुछ ही पल में एक दूसरे के साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई। यार इन्हें तो एक दिन भी नहीं लगा, और एक हम बाइज हैं जो अपने नए कपड़ों से भी कंफर्टेबल होने में पूरा 1 हफ्ता लगाते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्रांश को हंसने का दिल कर रहा था, पर उसने अपनी हंसी रोक रखी थी। अब धैर्य फिर से अपना मुंह बनाते हुए रुद्रांश से बोला, सच में लड़कियां बड़ी स्ट्रेंज होती हैं। अपने छोटे भाई की बात सुनकर रुद्रांश उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोला, बेटा जब तू किसी लड़की के चक्कर में फंसेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि लड़कियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं और उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए तू ये सब छोड़, क्योंकि ये तेरे दिमाग में नहीं बसेगा। अपने भाई की बात सुनकर धैर्य ने अपना बुरा सा मुंह बना लिया और फिर से उन दोनों लड़कियों की तरफ देखने लगा। वही अनिशा नेत्रा के सवाल का जवाब देते हुए अपनी थोड़ी उदासी भरी आवाज में बोली, हाँ मैं बस कुछ महीनों के लिए यहाँ हूँ, फिर वापस चली जाऊंगी।
जब उन लोगों ने अनिशा की आवाज में छिपी उसकी उदासी को महसूस किया, वो सतर्क हुए और अनिशा की तरफ ही देखने लगे। नेत्रा ने भी अनिशा की उदासी भरी आवाज को महसूस किया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ ही देखने लगी। रुद्रांश ने अनिशा की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ अनु, तू परेशान क्यों लग रही है? इस पर अनिशा ने अपना सिर ना में हिलाया और नीचे उसके और नेत्रा के उलझे हुए हाथ की तरफ देखते हुए ही वो रुद्रांश से बोली, कुछ नहीं भाई। जब नेत्रा ने अनिशा को अपनी नजरें चुराते देखा तब वो समझ गई कि कुछ तो बात है जिसे अनिशा सबसे छिपा रही थी, क्योंकि जब उसे अपने डैड, मॉन्स्टर या भाइयों से कोई बात छिपानी होती थी तब वो भी ऐसी ही अपनी नजरें नीचे झुका देती थी, क्योंकि वो उनकी आंखों में देखकर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। नेत्रा अब अपनी चिंता भरी नजरों से ही रुद्रांश को देखकर उसे इशारे से अनिशा को समझाने के लिए बोल रही थी। रुद्रांश उसका इशारा समझ चुका था और ऐसा नहीं था कि उसे अपनी बहन की चिंता नहीं थी, वो खुद अनिशा की चिंता करता था पर दिखाता नहीं था। रुद्रांश नेत्रा के अलावा किसी के लिए भी अपने कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं करता था और सब ये बात जानते थे। अब रुद्रांश ने अनिशा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से प्रेस करते हुए बोला, तू भी जानती है कि तू मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकती और अगर मैंने पता लगा लिया तो अंडरस्को। रुद्रांश अनिशा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा ही था कि तभी अनिशा के आंख से कुछ आंसू बहकर रुद्रांश के हाथ पर गिरे, जिसे देखकर वो समझ गया कि अनिशा अपना सिर नीचे झुकाए हुए रो रही थी। जब उसे इस बात का पता चला वो थोड़ा परेशान हो गया और उसने झट से अनिशा के चेहरे को अपने हाथों में थामा। रुद्रांश ने अनिशा के चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया था, जिस वजह से अब उसे और बाकी सबको अनिशा का फेस क्लियर दिख रहा था और वो अनिशा को रोते हुए देख पा रहे थे। जब नेत्रा ने अनिशा को रोते हुए देखा वो बेचारी भी डर गई और अपनी आस भरी नजरों से रुद्रांश की तरफ ही देखने लगी। तभी रुद्रांश अनिशा के आंसू पोंछते हुए अपनी सॉफ्ट और चिंता भरी आवाज में बोला, अनु व्हाट हैपेंड बच्चा बोल। जब अनिशा ने पहली बार रुद्रांश के मुंह से ऐसी प्यार भरी आवाज सुनी, उससे रहा नहीं गया और उसने अपने भाई को हक कर लिया। अनिशा रुद्रांश की बाहों में रोते हुए उससे बोली, भाई मुझे मम्मा पापा के पास वापस नहीं जाना, मुझे उनके पास अब कभी नहीं जाना। जब उन लोगों ने अनिशा की ये बात सुनी वो पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अनिशा उसके पेरेंट्स से कितना प्यार करती है, पर अभी वो जो कुछ भी बोल रही थी उसे सुनकर तो सब कंफ्यूज हो गए थे। अब नव्या ने अलर्ट होते हुए अनिशा से पूछा, ये तू क्या बोल रही है और कुछ हुआ है क्या जिसके बारे में हम नहीं जानते? उसके सवाल सुनकर अनिशा घबरा गई और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में उन्हें कुछ बताए या नहीं बताए। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ देखकर अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोली, वो अंडरस्को। उसको ऐसे डरा हुआ देखकर नेत्रा ने अनिशा का हाथ पकड़ा और उसे चीयर अप करते हुए बोली, दिदू आप डरो मत और बताओ, आई एम श्योर कि हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो सब भी नेत्रा की बात से सहमत थे। वहीं नव्या भी नेत्रा को सपोर्ट करते हुए अनिशा से बोली, नेत्रा ठीक कह रही है अनु, बोल क्या बात है। अब शायद अनिशा को थोड़ी हिम्मत मिली थी, जिस वजह से वो अपने बुआ की तरफ देखकर सुबकते हुए बोली, बुआ उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो दोनों जब देखो तब उनकी बिजनेस पार्टीज और मीटिंग्स में ही बिजी होते हैं। मैं घर में हूं भी या नहीं, क्या कर रही हूं, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अनिशा की बातों से उन लोगों को गहरी सोच में डाल दिया। वही अनिशा आगे बोली, अगर बिजनेस में कोई लॉस हो या फिर उनका मूड खराब हो तो वो उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। जैसे ही नेत्रा ने अनिशा की ये बात सुनी उसकी आंखों के आगे वो पल आया, जब माया उस पर अपना गुस्सा उतारती थी, उसे मारती थी। ये सब सोचकर ही नेत्रा की बॉडी कांपने लगी थी, जो उन लोगों ने भी नोटिस किया। पर अनिशा थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि नेत्रा के फेस पर अभी दर्द दिख रहा था तो उसे लगा कि शायद उस चोट की वजह से उसे दर्द हो रहा होगा और अभी उसके चेहरे पर यह दिख रहा है। जब रुद्रांश ने नेत्रा को डरा हुआ देखा, उसे नेत्रा के लिए बहुत बुरा लगा और उसने डरी सहमी सी नेत्रा को अपनी बाहों में ले लिया। रुद्रांश ने नेत्रा के माथे को चूमा और धीरे से उसके कान में बोला, आप डरो मत बच्चे, अब मैं हूं आपके साथ और वो आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। नेत्रा ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और उसने अपने इमोशंस पर काबू किया। तभी रुद्रांश ने अनिशा की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में उससे पूछा, अनु वो तुझ पर हाथ उठाते हैं। रुद्रांश के इस सवाल पर अनिशा के मुंह से उसका जवाब नहीं पर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उन सबको एक अंदाजा तो लगा, पर वो अनिशा के मुंह से ये सब सुनना चाहते थे।
अब प्रताप अनिशा की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, डरने की बात नहीं है बेटा, बोल। अब अनिशा से रहा नहीं गया और वो किसी छोटे से बच्चे की तरह रोते हुए प्रताप और साथ में उन सब से बोली, हाँ मामा जी, उन्होंने 2 बार मुझ पर हाथ भी उठाया और मुझे डांटना अब उनके लिए तो नॉर्मल सी बात हो गई है। जब उन लोगों ने अनिशा को पहली बार इतने बुरी तरीके से रोते हुए देखा, उनके दिल जैसे टूट से गए। तभी रुद्रांश ने नेत्रा को अपनी एक बाह में संभाला और उसने रोती सिसकती हुई अनिशा को भी अपने सीने से लगाया। शायद अनिशा कब से अपने भाई के प्यार के लिए तरस रही थी और आज उसे ये मिल रहा था। जैसे ही रुद्रांश ने अनिशा को अपनी बाहों में लिया, नेत्रा ने रुद्रांश का हाथ अपनी कमर पर से हटाया, जिसे देखकर रुद्रांश कंफ्यूजन के साथ नेत्रा को ही देखने लगा। तभी नेत्रा रुद्रांश को अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए बहुत ही धीरे से उसके कान में बोली, आपका प्यार तो अब मुझे हमेशा मिलेगा मॉन्स्टर, पर अभी दिदू को उनके भाई की ज्यादा जरूरत है। जैसे ही रुद्रांश ने नेत्रा की ये बात सुनी, उसकी आंखों में प्राउड दिखने लगा और उसका दिल भी खुशी से भर गया। रुद्रांश ने नेत्रा के माथे पर किस किया और बोला, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैविंग यू इन माई लाइफ बच्चा। नेत्रा ने उसे अपनी छोटी सी स्माइल दी और रुद्रांश ने अनिशा को अपनी बाहों में पूरी तरह से कैद कर लिया। अनिशा अभी रुद्रांश के सीने में अपने चेहरे को छिपाकर रो रही थी। रुद्रांश ने अनिशा को शांत कराने के लिए उसकी बैक को रब किया और उसके माथे पर किस करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, अनु, काम डाउन बेबी, और अब डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुझे उनकी वजह से और ज्यादा सफर नहीं करने दूंगा। तभी धैर्य भी अपने बड़े भाई का साथ देते हुए बोला, हाँ अनु, तू चिंता मत कर, अभी वो दोनों तेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी बात सुनकर अनिशा थोड़ी शांत हो चुकी थी, पर रोने की वजह से उसका चेहरा थोड़ा लाल हो चुका था। तभी नेत्रा ने अपने एक हाथ से ही अनिशा के आंसू पोंछे और अपनी छोटी सी स्माइल के साथ बोली, आप मेरी तरह ब्रेव हो दिदू, और आप ना गिव अप नहीं कर सकते। अचानक से नेत्रा की आवाज में एक भारीपन आया और वो अपनी उदासी भरी आवाज में अपनी इमोशंस को काबू में रखते हुए बोली, अंडरस्को आई कैन फील यू व पेन दिदू। मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ, शायद इससे कहीं ज्यादा बुरा देखा है मैंने अपनी लाइफ में। नेत्रा की बात सुनकर जहां राजवंश फैमिली को नेत्रा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वहीं अनिशा ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या कह रहे हो आप नेत्रा? अब नेत्रा घबरा गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसने जो कुछ भी फेस किया वो अनिशा को पता चले। अनिशा को रोते हुए देखकर नेत्रा को उसका पास्ट याद आया और इसी वजह से उसने फ्लो में ये बोल दिया, पर अब वो डर रही थी कि कहीं उसके अतीत का काला सच अनिशा के आगे ना आ जाए। जब उन लोगों ने नेत्रा के एक्सप्रेशन देखे, वो समझ गए, जिसके बाद नव्या अनिशा से बोली, शी इज राइट अनु, पर अब ये वक्त इन सब का नहीं है। तू क्या चाहती है ये बता बेटा, तू जो चाहती है और तेरे लिए जो बेस्ट होगा हम वही करेंगे। नव्या की बात सुनकर नेत्रा ने चैन की सांस ली और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो नव्या की तरफ देखकर बोली, आंटी अंडरस्को। जैसे ही नव्या ने नेत्रा के मुंह से अपने लिए आंटी सुना, वो नेत्रा को प्यार से ही डांट लगाते हुए बोली, रुको, आप मुझे आंटी नहीं बुला सकते क्योंकि मैं अभी आपकी मम्मा हूं, तो आप मुझे वही बुलाओ। नव्या की बात सुनकर जहां नेत्रा ने अपना पाउट बनाया, वही वो सब, यहां तक कि अनिशा भी उसकी क्यूटनेस देखकर मुस्कुराने लगी। नव्या की प्यार भरी डांट खाने के बाद नेत्रा किसी गुड़िया की तरह अपनी पलकों को झपकाते हुए नव्या से बोली, मम्मा, मैं मम्मा को बुलाती हूं, तो मैं आप दोनों को माँ पापा बुला लूं? उसने प्रताप की तरफ भी देखा, जो उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है बच्चा, बिल्कुल बुलाइए, आपको जो भी सही लगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी इस बात से नव्या भी पूरी तरह से सहमत थी। तभी नेत्रा ने फिर से नव्या की तरफ देखा और उसकी परमिशन लेते हुए बोली, माँ, मैं कुछ बोलूं? इस पर नव्या ने अपना सिर हिलाकर अपनी हामी भरी, जिसके बाद नेत्रा ने अनिशा से पूछा, क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ दिदू? अनिशा ने भी झट से अपना सिर हिलाया और बोली, अरे बिल्कुल बेटा, बोलिए। अब वो सब नेत्रा की तरफ ही देख रहे थे और उन सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके नेत्रा थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि उसे उन सबका अटेंशन मिल रहा था, जिस वजह से उसे अभी डर भी लग रहा था। जब रुद्रांश ने नेत्रा को डरते हुए देखा, उसने नेत्रा का हाथ पकड़ा और उसके डर को दूर करते हुए बोला, यहाँ सब आपके अपने हैं और आपको यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है बच्चा। आपके दिल में जो कुछ भी चल रहा है, आप वो बिना किसी डर और झिझक के हमें बता सकते हो। उसकी बात सुनकर नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर अनिशा से बोली, क्यों ना आप अब से यही रहकर अपनी बाकी की स्टडी पूरी करो।
अब मेरा भी एडमिशन होने वाला है कॉलेज में और यहाँ मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं होगा जो मुझे कॉलेज में कंपनी दे, तो आप मेरे साथ अपनी भी एडमिशन करवा लो ना, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। नेत्रा की आंखों में अभी एक उम्मीद नजर आ रही थी जिसे अनिशा तोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी अनिशा नेत्रा को समझाते हुए उससे बोली, आपका आइडिया काफी अच्छा है बेटा, पर मैं इतने टाइम के लिए यहाँ कैसे रह सकती हूँ। उस पर मेरे दोनों भाइयों को मुझसे चिढ़ होती है। उसने ये लास्ट वाली लाइन नीचे देखते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, पर सबने सुन लिया था। जब रुद्रांश और धैर्य ने अनिशा की बात सुनी, उन दोनों को काफी गिल्टी फील हुआ, क्योंकि वो दोनों तो बस यही समझ रहे थे कि अनिशा बदतमीज हो गई है, पर उन्हें ये कहाँ पता था कि वो बच्ची प्यार की भूखी है और बस उन दोनों से अपने लिए थोड़ा सा प्यार ही चाहती है। जैसे ही उन दोनों ने अनिशा की बात सुनी, धैर्य उसके पास आया और उसको अपनी बाहों में लेते हुए अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, अनु वी आर वेरी सॉरी बेबी, हमें सच में जरा भी आइडिया नहीं था कि तेरे इस बिहेवियर के पीछे इतना बड़ा रीजन है। अगर हमें पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता। रुद्रांश भी अपनी गलती मानते हुए अनिशा से बोला, हाँ हमने गलती की, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और रही बात तेरी तो तू यहाँ रह सकती है, ये तेरा ही घर है और मामू से बात मैं करता हूँ, देखना वो मान जाएंगे। उसकी बात सुनकर अनिशा काफी खुश हो गई, पर उससे कहीं ज्यादा खुश तो नेत्रा थी, क्योंकि अभी उसे अनिशा की कंपनी जो मिलने वाली थी। नेत्रा की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी जिसे वो सब देख पा रहे थे, और नेत्रा को इतना खुश देखकर रुद्रांश भी खुश था। तभी रुद्रांश अनिशा की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, मैं जान की एडमिशन के साथ तेरी भी एडमिशन एक ही कॉलेज में करवा दूंगा। अनिशा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और नेत्रा किसी सुपर एक्साइटेड बच्चे की तरह खुशी से चहकते हुए बोली, यस दिदू, अब हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे और ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। आई एम सो हैप्पी। उसकी इस हरकत पर तो अनिशा भी दिल खोलकर मुस्कुराने लगी, और उससे पहले उन लोगों में से कोई कुछ बोलता, उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अरे वाह, मेरा बच्चा इतना हैप्पी है यहाँ। जैसे ही नेत्रा ने ये आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा जहां अभी अर्थ और कियान खड़े थे। उन दोनों को वहां देखकर नेत्रा का चेहरा और भी ज्यादा खिल गया। भले ही सब यहाँ नेत्रा से प्यार करते थे, पर वो सिर्फ रुद्रांश से क्लोज थी और उसे बाकी लोगों से ठीक से घुलने मिलने में अभी भी थोड़ा वक्त लग सकता था। नेत्रा को उसके डैड के बिना रहने की आदत भी नहीं थी। इन कुछ महीनों में ही उन दोनों बाप बेटी को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी, जिस वजह से नेत्रा के लिए अर्थ के बिना यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अर्थ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और ये उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। नेत्रा अपनी जगह पर से उठकर उन दोनों की तरफ भागते हुए बोली, डैड, भैया। जब उन लोगों ने, स्पेशली अर्थ और रुद्रांश ने नेत्रा को ऐसे भागते हुए देखा, वो परेशान हुए, क्योंकि नेत्रा बिना गिरे पड़े या खुद को चोट लगाए कोई काम पूरा करती ही नहीं थी। इससे पहले वो खुद को हट करती या फिर किसी चीज से टकराती, अर्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उन लोगों की तरफ आते हुए ही वो नेत्रा से बोला, आराम से बेटा, आपके हाथ में लगी है, फिर भी आपका भागना कुछ कम नहीं हुआ। नेत्रा ने बस अपना चेहरा उसके सीने में छिपा दिया, जिसे देखकर उन सबके चेहरे पर स्माइल आई। अर्थ नेत्रा को अपनी गोद में लेकर रुद्रांश के अपोजिट बैठा और नेत्रा के ग्लो करते हुए चेहरे की तरफ देखने के बाद उसकी छोटी सी नाक को पिंच करते हुए बोला, वैसे क्या बात है और किस वजह से हमारा बेबी इतना खुश दिखाई दे रहा है। इस पर नेत्रा अपनी खुशी जताते हुए अर्थ से बोली, डैड, मैं और दिदू साथ में एक ही कॉलेज जाएंगे। जैसे ही अर्थ और कियान ने नेत्रा की बात सुनी, वो दोनों ही अपनी सर्द नजरों से अनिशा को घूरने लगे, जो अभी धैर्य के पास बैठी थी। जब अनिशा ने उन दोनों की सर्द नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, उसने बस अपना ध्यान दूसरी तरफ किया और नेत्रा को देखने लगी, जो पहले से ही उसे देख रही थी। नेत्रा अभी अनिशा को अपनी प्यारी सी स्माइल दे ही रही थी कि तभी उसके कानों पर अर्थ की आवाज पड़ी, जो अनिशा को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए नेत्रा से बोला, ये कल आपके साथ बदतमीजी कर रही थी अंडरस्को। जब रुद्रांश ने अर्थ की बात सुनी, वो अर्थ की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला, अर्थ, सब गलत फहमी की वजह से हुआ है अंडरस्को। इसी के साथ रुद्रांश ने अर्थ और कियान को पूरा सच बताया। अनिशा का सच सुनने के बाद उन दोनों को भी उसके लिए बुरा लगा। अर्थ भी अभी अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, कैसे पेरेंट्स हैं यार, जो उनके बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो सब भी अर्थ की बात से सहमत थे। तभी अर्थ अनिशा की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, अनिशा, तुम चिंता मत करो, मेरी जान है ना, वो तुम्हें अच्छी कंपनी देगी।
अर्थ की इस बात पर अनिशा ने उसका सिर हिलाया और अर्थ की गोद में बैठी नेत्रा की तरफ देखकर अर्थ से बोली, आई नो दैट अर्थ भाई एंड सॉरी मैंने आपसे अगर रुडली बात की हो तो। इस पर अर्थ ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और बोला, इट्स ओके। जहां अर्थ अनिशा से बात कर रहा था, वही कियान सिर्फ अनिशा को ही देख रहा था, जिस वजह से अनिशा के पेट में गुदगुदी जैसे कुछ हो रही थी, क्योंकि कियान की नजरें बस उस पर ही टिकी हुई थी। कियान का ध्यान अनिशा पर था, पर तभी नेत्रा अर्थ और कियान दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उनसे बोली, डैड भैया आप दोनों यहाँ मेरे लिए आए हो? उसका सवाल सुनते ही उन दोनों के होठों पर स्माइल आई। अर्थ ने नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, हाँ बच्चा, एक आप ही तो हो जो मुझे सुकून देते हो, वरना मुझे अब उस घर में जाने की इच्छा भी नहीं हो रही। अर्थ की बात सुनकर और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर वो सब अलर्ट हो गए और नेत्रा ने अर्थ का हाथ पकड़कर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, क्यों क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब तो रुद्रांश भी थोड़ा परेशान हुआ और उसने अर्थ से पूछा, हाँ अर्थ तू कुछ वरिड लग रहा है, सब ठीक है? कियान अभी अपने बड़े भाई की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। उसे अपने बड़े भाई पर इतना तो ट्रस्ट था कि वो जो कुछ भी करेगा वो ठीक ही करेगा। जहां कियान सिर्फ अपने भाई की तरफ देखकर चुपचाप बैठा था, वही अर्थ ने एक नज़र उन लोगों की तरफ और नेत्रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखा और अपना सिर हिलाकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, कुछ भी ठीक नहीं है यार, एंड अभी जो मेरे घर में चल रहा है उसे देखकर आई एम फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड। अर्थ को गुस्से में देखकर अब नेत्रा काफी ज्यादा परेशान हो गई और ऐसे में वो अर्थ के गुस्से को शांत करने के लिए उसके सीने, दिल पर अपना हाथ रखकर उससे बोली, आप सबसे पहले शांत हो जाइए डैड, क्योंकि मैं आपको गुस्से में देखकर डर जाती हूं, तो मेरे लिए आप शांत हो जाइए। नेत्रा की बात सच थी, क्योंकि वो अर्थ से भले जितना ही प्यार क्यों ना करती हो, पर उसे अर्थ के गुस्से से हमेशा डर लगता था और यही वो वजह थी जो अर्थ नेत्रा के आगे कभी अपने गुस्से वाला उग्र रूप नहीं आने देता था। नेत्रा की बात सुनकर अर्थ ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक लंबी सांस भरी और थोड़ी देर बाद वो एकदम से शांत हुआ। उसे शांत देखकर नेत्रा ने उससे पूछा, ऐसा क्या हुआ है डैड, और खबरदार अगर आपने आपकी बेबी से कुछ भी छिपाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बताइए क्या बात है? इस पर अर्थ नेत्रा और उन सब की तरफ देखकर बोला, एक्चुअली कल अंडरस्को। इसी के साथ अर्थ ने सानवी के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर उन सबकी आंखें चौड़ी हो गई थी। वही अनिशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और अर्थ किसकी बात कर रहा था। अनिशा ने इसमें अपना मुंह ना खोलकर चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे उन लोगों के मामले में बोलना ठीक नहीं लगा। जहां अनिशा चुप थी, वही नेत्रा पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए अर्थ से बोली, मतलब वो सिद्धि की बहन है, जिसके बारे में उसने कभी भी आपको नहीं बताया? अर्थ नेत्रा के सवाल का जवाब देते हुए बोला, नहीं बेटा, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। नेत्रा ने उसकी बात सुनी और फिर अर्थ की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोली, डैड मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, वो घर पर ही है राइट? अर्थ ने बस हम में जवाब दिया। नेत्रा ने रुद्रांश की तरफ देखा और बोली, मॉन्स्टर क्या मैं घर जा सकती हूँ? नेत्रा का सवाल सुनकर रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोला, आप ये क्या पूछ रहे हो? बिल्कुल जा सकते हो, चलो मैं भी चल रहा हूँ। तभी उन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अनिशा ने रुद्रांश से पूछा, ओम भाई क्या मैं आ सकती हूँ आप लोगों के साथ? अनिशा का सवाल सुनकर रुद्रांश ने एक नजर अर्थ की तरफ देखा, क्योंकि रायचंद विला में जाने से पहले किंग की परमिशन लेना भी तो जरूरी था। जब अर्थ ने अपना सिर हाँ में हिलाया, तभी रुद्रांश अनिशा को अपनी छोटी सी स्माइल देकर उससे बोला, हाँ अनु चल तू भी चल, इसी बहाने तेरा थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। जैसे ही अनिशा ने रुद्रांश की बात सुनी, उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आई और वो रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, थैंक यू भाई। जहां रुद्रांश ने अनिशा की बात सुनकर अपना सिर हिलाया, वही अर्थ नेत्रा की छोटी सी नाक को पिंच करते हुए अपनी सीरियस आवाज में बोला, प्रिंसेस आराम से बेटा, आपको लगी है तो ये बात ध्यान में रखिए। उसकी बात पर नेत्रा ड्रामेटिकली अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस सर। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे और फिर प्रताप और नव्या को छोड़कर सब रायचंद विला के लिए निकल गए। रायचंद विला अभी वो सब लिविंग रूम में ही बैठे थे और सानवी भी वही थी। सानवी कल की तरह आज भी रो रही थी, जिसे रोता हुआ देखकर आद्यम और आरंभ का मुंह बन गया था और राजवीर के चेहरे पर सिर्फ ब्लैंक एक्सप्रेशन ही थे। वही महिमा को सानवी की बहुत चिंता हो रही थी और वो तीनों ये सब देख पा रहे थे।
अभी महिमा सानवी को अपने सीने से लगाकर ऐसे बैठी थी जैसे वो सानवी नहीं पर नेत्रा हो। महिमा ने सानवी के बालों को पीछे किया और अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोली, डोंट क्राई सानवी, कब से रो रही हो बेटा, और अगर अभी तुमने अपना रोना बंद नहीं किया तो इसका इफेक्ट तुम्हारी हेल्थ पर भी हो सकता है। अब तो सानवी ने भी अपने दोनों हाथों को महिमा की कमर पर रख दिया था, जिसे देखकर उन दोनों भाइयों को अजीब लग रहा था। महिमा किसी से इतने जल्दी क्लोज नहीं होती थी, पर यह तो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड ही था। अब आरंभ अपनी तीर जैसी तेज नजरों से सानवी को घूरते हुए ही अपने भाई से बोला, भाई आपको नहीं लगता कि माँ इस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो रही है? आद्यम भी अपने छोटे भाई की इस बात से सहमत था और अपनी गुस्से भरी आवाज में आरंभ से बोला, हाँ आरू, कल भाई इसी वजह से चिढ़े हुए थे और अब मुझे भी वो अपनी जगह पर सही लग रहे हैं, क्योंकि माँ पर सिर्फ हम लोगों का और सबसे ज्यादा जानकार राइट है। पर यहाँ अंडरस्को उससे पहले वो कुछ बोलता उसके और उन सबके कानों पर नेत्रा की आवाज पड़ी, मम्मा। नेत्रा भागते हुए अंदर तो आई, पर जैसे ही उसने सानवी को महिमा की बाहों में देखा, उसके पैर वहीं रुक गए और वो बस उन दोनों को ही देखने लगी। नेत्रा के पीछे पीछे वो लोग भी अंदर आए और जब उन सबने नेत्रा को वहां देखा वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। सानवी ने अभी भी महिमा को हग किया था, जिसे नेत्रा अपनी तेज नजरों से देख रही थी। जैसे ही अर्थ ने सानवी को फिर से महिमा की बाहों में देखा, उसका खून खौल गया और वो सानवी को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए अपने मन ही मन बोला, वाह, ये लड़की अभी भी माँ से ही चिपकी हुई है। मेरा मन कर रहा है कि इसे भी इसकी बहन के पास पहुंचा दूं। ये मेरी फैमिली में जबरदस्ती घुस रही है। जब महिमा ने नेत्रा को वहां देखा, वो नेत्रा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, प्रिंसेस कम टू मी बेटा। अर्थ ने देखा कि महिमा ने नेत्रा की तरफ सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया, पर उसने सानवी को खुद से दूर नहीं किया और ना खुद नेत्रा की तरफ आई। ये सब देखकर अर्थ का पारा पूरी तरह से चढ़ गया, क्योंकि अभी से वो महिमा को बदलते हुए देख रहा था और ये वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब अर्थ के सब्र की सारी सीमा पार हो गई और वो अपनी सबसे ठंडी आवाज में अपनी माँ से बोला, एक मिनट माँ, अगर आपको मेरी बच्ची से मिलना है तो लिव हर। आपको पता है ना कि बेबी को चोट लगी है, और ऐसे में अगर गलती से भी मेरी बच्ची को हर्ट हुआ तो मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। अर्थ अभी बस उसकी नेत्रा के लिए परेशान था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा तिलमिला गया जब उसने सानवी को महिमा की बाहों में देखा। महिमा भी अभी भड़क चुकी थी और वो अर्थ की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोली, जस्ट स्टॉप इट अर्थ, मैं कल से देख रही हूँ तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो। अरे अकेली बच्ची है, अगर मैंने थोड़ा सपोर्ट कर दिया, थोड़ी केयर दिखा दी तो क्या हो गया? अब वो सब महिमा की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि महिमा कभी भी किसी और के लिए अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जा सकती थी और ना ही वो किसी अजनबी के लिए अपने बच्चों से लड़ती, पर आज वो सानवी के लिए अर्थ से लड़ रही थी, जो सबके लिए शौकन था। महिमा का ये बदला हुआ रूप देखकर नेत्रा पूरी तरह से शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मम्मा बाहर वाले के लिए उसके महिमा खुद के बेटे से लड़ेगी, जबकि अर्थ महिमा का लाडला था। अब महिमा अर्थ के साथ साथ नेत्रा को भी तकलीफ पहुंचा रही थी, जो उसकी आंखों में दिख रहा था और रुद्रांश ने ये देख लिया था। यहां तक कि अर्थ भी नेत्रा के फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि महिमा को ऐसे देखकर उस पर इसका कितना बुरा इफेक्ट हो रहा था। अब अर्थ तो अर्थ था, जिस वजह से वो अपनी सर्द आंखों से महिमा को घूरते हुए बोला, आप एक काम करो, जस्ट स्टे विथ हर एंड डोंट कम नियर माई चाइल्ड अंडरस्कोर। अब राजवीर अपने बेटे पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, अर्थ तू भूल रहा है कि नेत्रा मेरी और माही की बेटी है और तुझे कोई हक नहीं एक बच्ची को उसकी मां से दूर करने का या फिर उससे मिलने से रोकने का। अब नेत्रा राजवीर को अपनी ब्लैंक नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पेरेंट्स अर्थ पर इतना क्यों भड़क रहे थे, और वो अर्थ के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उसने कुछ गलत किया हो। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी नजर अर्थ के चेहरे पर पड़ी, जिसका चेहरा गुस्से की वजह से पूरा लाल हो चुका था। इससे पहले नेत्रा कुछ कहती, अर्थ वहां से बाहर की तरफ जाने लगा, जिसे देखकर नेत्रा उसके पीछे भागते हुए चिल्लाए, डैड डैड रुकिए। अब अर्थ अपने तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और नेत्रा अपने छोटे छोटे कदमों से भाग रही थी और साथ में अर्थ को रोकने के लिए चिल्ला रही थी, डैड आह अंडरस्कोर। जैसे ही अर्थ ने नेत्रा के मुंह से उसके कराहने की आवाज सुनी, वो अपनी जगह पर ही रुक गया और तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि नेत्रा अभी उसके पैर को पकड़कर उसकी तरफ ही देख रही थी। नेत्रा को देखते ही वो नेत्रा की तरफ भागते हुए चिल्लाया, बेबी। अर्थ नेत्रा के पास आया और सीधे अपने घुटनों पर बैठा।
उसने नेत्रा का हाथ हटाया और नेत्रा का ड्रेस थोड़ा ऊपर की तरफ उठाकर उसके पैर को देखने लगा। रायचंद विला। इस वक्त रायचंद फैमिली उनके बड़े से लिविंग रूम में बैठी थी और सानवी भी उनके साथ ही थी। नेत्रा रुद्रांश, अनिशा और धैर्य के साथ वही थी और उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके डैडा ने अनजाने में कुछ ऐसी बात बोल दी जिसने नेत्रा को हट कर दिया था। फ्लैशबैक अर्थ वहां से जा ही रहा था कि उसे नेत्रा के चीखने की आवाज आई और वो भागते हुए नेत्रा के पास आया। अर्थ नेत्रा के पैर को चेक करते हुए ही नेत्रा को डांट लगाते हुए बोला, दिखाइए कहाँ लगी आपको? आप देखकर चल नहीं सकते क्या? हाथ में लगी है और अभी पैर में भी चोट लगवा ली। आप इतने ज्यादा क्लमसी क्यों हो मेरी जान? अगर ज्यादा लगी होगी तो मैं क्या करूंगा? इससे पहले नेत्रा कुछ बोलती अर्थ खुद को कोसते हुए बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मुझे अपने गुस्से में कुछ दिखता ही नहीं। पागल हूं मैं अंडरस्को। जहां वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था वही वो सब अर्थ की तरफ ही देख रहे थे। राजवीर और महिमा के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन थे तो वही बाकी सब अर्थ की नेत्रा के लिए चिंता देखकर मुस्कुरा रहे थे। सानवी पूरी तरह से क्लूलेस होकर उन्हें देख रही थी। अर्थ को इतना परेशान देखकर नेत्रा उसे समझाते हुए बोली, डैड डैड रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ और कोई चोट नहीं लगी। अब अर्थ अपनी गुस्से भरी आंखों से नेत्रा की तरफ देखते हुए बोला, आर यू किडिंग मी? मजाक लग रहा है ये आपको? आप जानते भी हो मेरी जान निकल रही थी और आप अंडरस्को। अर्थ ने हवा में अपने हाथ चलाए और अपनी सुपर फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोला, वॉव जस्ट वॉव। अर्थ को ऐसे देखकर नेत्रा डर रही थी और उसे ऐसे डरते हुए देखकर सब परेशान होने लगे थे। वही सानवी खुद भी अर्थ को इतने गुस्से में देखकर घबरा गई और उसे बेचारी को नेत्रा के लिए बुरा लगने लगा था। रुद्रांश अर्थ की तरफ आया और उसने अर्थ के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने एक नजर नेत्रा की तरफ देखा और अर्थ को शांत कराते हुए बोला, अर्थ शांत हो जा यार। देख वो तेरे गुस्से से डर रही है और उसने जो कुछ भी किया वो तेरे लिए ही किया। अभी अर्थ खुद को शांत कराने के लिए गहरी सांसें ले रहा था। रुद्रांश आगे बोला, तू ऐसे गुस्से में जा रहा था और हमारे साथ साथ बेबी खुद भी ये बात जानती है कि गुस्से में तू किसी खूंखार शेर से कम नहीं होता और ना ही तू किसी की सुनता है। रुद्रांश अर्थ को उसका पॉइंट समझाते हुए बोला, नेत्रा ने सिर्फ तुझे रोकने के लिए ये किया यार। अब इसके लिए बच्ची को रुलाना इज नॉट गुड और वैसे भी इतने में ये बहुत ज्यादा रो रही है सो इट कैन इफेक्ट हर हेल्थ। अब अर्थ को एहसास हो गया कि उसने उसके बेबी को हर्ट कर दिया। अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा जो अभी कियान को हक करके रो रही थी और कियान उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ को सहला रहा था। अर्थ नेत्रा के पास आया और उसके आगे अपने घुटनों पर बैठकर अपनी गिल्टी आवाज में बोला, डैड इज सॉरी बच्चा, पर आप भी तो जानते हो ना कि मेरी जान आप में बसती है और अगर आपको कुछ भी हुआ तो वो दिन मेरी लाइफ का लास्ट दिन होगा अंडरस्को। अर्थ की ये बात सुनते ही नेत्रा ने अर्थ को हक किया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, डैड आप ऐसे मत बोलो और मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक आप और मॉन्स्टर हैं तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थ ने उसका सिर हिलाया और फिर उसने नेत्रा के आंसू साफ किए। अब नेत्रा ने राजवीर की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में उनसे बोली, डैडा आप मेरे डैड से ऐसे बात नहीं कर सकते। उसने अर्थ का हाथ पकड़ा और अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर बोली, माना कि आप दोनों राजवीर और महिमा मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं पर जितना टाइम और प्यार मुझे डैड ने दिया वो मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकती। अगले ही पल उसने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर राजवीर और महिमा के साथ साथ वहां मौजूद सबको इस बात का अंदाजा हो गया कि अर्थ नेत्रा के लिए क्या है। नेत्रा उन दोनों की तरफ देखकर अपनी प्लेन पर उदासी भरी आवाज में बोली, सॉरी टू से पर आपसे ज्यादा डैड ने वो ड्यूटी पूरी की जो आप दोनों को निभानी थी। ये मेरे साथ हमेशा रहे जब भी मुझे इनकी जरूरत थी। इनफैक्ट ये मेरे साथ तब भी थे जब मुझे आप दोनों की जरूरत थी। नेत्रा ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी आंखों को खोलकर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, मैं जितना प्यार अपने डैड से करती हूं ना उतना आपसे नहीं करती, यहां तक कि मैं उतना प्यार मॉन्स्टर से भी नहीं करती और वो ये बात जानते हैं। नेत्रा की बात सुनकर अर्थ ने रुद्रांश की तरफ देखा जिसने अपना सिर हाँ में हिलाया। अब अर्थ नेत्रा की तरफ देखने लगा। वही नेत्रा उसके पेरेंट्स पर उसका सारा गुस्सा उतारते हुए बोली, भले ही आपकी तभी जो भी मजबूरी रही हो पर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से चली गई थी तब डैड ने ही मुझे ढूंढ निकाला था अलोंग विथ भैयू। अगर उस दिन ये लोग मुझे नहीं ढूंढते तो आज आप मेरे पेरेंट्स होने का हक किस पर जमाते? नेत्रा की बातों ने उन दोनों को रियलिटी चेक दे दिया।
जिस वजह से उन्हें भी खुद पर गुस्सा आने लगा। तभी कियान नेत्रा को सपोर्ट करते हुए अपने चाचू चाची से बोला, नेत्रा की बात आपको कड़वी लगेगी पर सच है चाचू, आप तो मजबूरी में बंधे थे पर भाई ने इसका साथ नहीं छोड़ा। अरे आप खुद स्वीट हार्ट को लेकर भाई पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे ना, तो आज क्या हुआ? आज आपको ये बात याद आ गई कि आप इसके पेरेंट्स हैं और आप दोनों का इस पर ज्यादा हक है। जैसे ही कियान ने उसकी बात पूरी की, नेत्रा उसके पेरेंट्स की तरफ देखकर बोली, आप चाहे मुझे कुछ भी करने के लिए बोलिए, मैं सब कुछ करूंगी, पर मुझे मेरे डैड और मॉन्स्टर से दूर मत करना। नेत्रा ने पहले रुद्रांश की तरफ देखा और फिर अर्थ की तरफ देखकर उनसे बोली, अगर मॉन्स्टर मेरी जान है तो डैड मेरी सोल आत्मा है। अगर मेरे मॉन्स्टर मेरा दिल है तो मेरे डैड इस दिल की धड़कन है। ये दोनों मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। नेत्रा की बात सुनकर रुद्रांश और अर्थ की आंखों में नमी तैर गई। वही नेत्रा अपनी रुआसी आवाज में बोली, अगर किसी ने इन दोनों को मुझसे छीन लिया तो मैं मर जाऊंगी। नेत्रा की इस बात ने उन दोनों के दिल की धड़कन को तेज कर दिया। अगले ही पल अर्थ नेत्रा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, शश बच्चा, ऐसे नहीं बोलते, और हम दोनों हमेशा आपके साथ आपके पास रहेंगे। अब रुद्रांश भी नेत्रा को हक करते हुए बोला, आपके डैड और मॉन्स्टर को आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। फ्लैशबैक एंड नेत्रा की नजर वहां बैठी सानवी पर पड़ी, जिसका चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। उसे देखकर ही नेत्रा को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगा और उसने सानवी की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम सानवी हो? सानवी ने उसका सिर हाँ में हिलाया और नेत्रा की तरफ देखकर अपनी गिल्टी आवाज में बोली, आई एम सॉरी, शायद मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ट्रस्ट मी, मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती, पर मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मेरे हाथों हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। उसकी बात सुनकर नेत्रा अपनी जगह पर से उठी। वो पहले अर्थ और रुद्रांश के बीच में बैठी थी। जैसे ही उसने सानवी की बात सुनी, वो वहां से उठकर सानवी की तरफ आई। वो सब नेत्रा के हर एक एक्शन को देख रहे थे और जब अर्थ ने नेत्रा को उसके पास जाते देखा, उसने गुस्से की वजह से अपनी मुठियां कस ली, जिस पर रुद्रांश की नजर पड़ी। रुद्रांश धीरे से अर्थ की तरफ आया और अपनी धीमी आवाज में बोला, अपने गुस्से को काबू में रख अर्थ, क्योंकि यहाँ बात किसी बाहर वाले की नहीं, नेत्रा की हो रही है। हम दोनों ही नहीं चाहते कि हमारी कोई भी बेवकूफी उसे हट कर दे, तो उसके लिए तुझे अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में रखना होगा। रुद्रांश ने अर्थ से जो कुछ भी कहा था वो पूरी तरह से ठीक था, क्योंकि इस वक्त उनका फोकस सिर्फ नेत्रा पर होना चाहिए था, किसी दूसरी चीज पर नहीं। 5 सालों बाद इस वक्त नेत्रा और रुद्रांश उनके रूम में मौजूद थे, जहां रुद्रांश का हाथ नेत्रा के पेट पर चल रहा था, जो फूला हुआ था। नेत्रा 9 महीने प्रेग्नेंट थी और अभी बेड पर लेटी हुई थी। नेत्रा के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था, जिसे देखकर रुद्रांश के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। तभी नेत्रा ने रुद्रांश की तरफ देखा और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे पूछा, मॉन्स्टर, आप खुश हो? उसके इस सवाल पर रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया और नेत्रा के माथे पर चूमते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोला, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ नेत्रा, और अब कभी भी हमारी लाइफ में हमारी छोटी सी जान भी आ जाएगी। आपकी डिलीवरी की डेट्स अभी 2-4 दिनों में है और ऐसे में हमें कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। नेत्रा ने उसका सिर हिलाया और फिर धीरे से रुद्रांश को हक करते हुए उससे बोली, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस है और सब सेटल हो गए हैं। रुद्रांश उसकी बातों से सहमत होकर नेत्रा के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, हाँ यार, मतलब सबने हमारे बाद शादी की और देखो उनके पास उनकी औलादें भी हैं। मेरा दोस्त जो पहले अकड़ता था, आज वो खुद ट्विंस का बाप बना बैठा है। जैसे ही उसने रुद्रांश की बात सुनी, उसकी हंसी छूट गई और वो रुद्रांश से बोली, हमें बहुत पापड़ बेलने पड़े डैड के लिए, और तब जाकर उन्होंने सानू से शादी की। जब रुद्रांश ने नेत्रा की बात सुनी, वो उसे अपना एक लुक देते हुए बोला, वो अभी आपकी भाभी माँ है अंडरस्को। नेत्रा ने उसे उसकी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, हाँ, पर उससे पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो क्या अनिशा दिदू भी मेरी भाभी बन गई? मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब भैयू, कियान और दिदू में क्लोजनेस आई और उन दोनों ने सबको कन्वेंस भी कर लिया। अब तो रुद्रांश भी अपना थोड़ा मुंह बनाते हुए नेत्रा से बोला, सब छिपे रुस्तम निकले। उसकी इस बात से नेत्रा ने भी सहमत होकर अपना सिर हिलाया। वही रुद्रांश ने टाइम चेक किया और फिर नेत्रा की तरफ देखकर अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में उससे बोला, अब काफी लेट हो गया है, आपको सो जाना चाहिए। आधी रात में अचानक से नेत्रा को पेट में दर्द होने लगा और वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए चिल्लाए, आह मम्मा अंडरस्को।
उसकी आवाज सुनते ही रुद्रांश उठ गया और नेत्रा की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, नेत्रा क्या हुआ? तभी उसकी नजर नीचे गई और वो थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, ओ गॉड, आपको अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसने झट से अपना फोन उठाया और उस पर अपने डैड प्रताप को कॉल लगाया और फोन को स्पीकर पर रखा। वो उठकर अपनी टी शर्ट पहनने लगा। इतने में ही उधर से प्रताप ने फोन उठाया। तभी रुद्रांश उनसे बोला, डैड, नेत्रा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी से रूम में आओ। जैसे ही प्रताप ने रुद्रांश की बात सुनी, उन्होंने हाँ में जवाब देकर फोन रख दिया। वही नेत्रा दर्द की वजह से चीखने लगी, मॉन अंडरस्को स्टर अंडरस्को। रुद्रांश नेत्रा के पास आ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई और रुद्रांश ने भागते हुए दरवाजा खोला। तभी नव्या प्रताप के साथ अंदर आए और उनके पीछे पीछे धैर्य और उसकी वाइफ सुहाना भी अंदर आए। नव्या नेत्रा की तरफ भागते हुए बोली, बेटा अंडरस्को। जैसे ही नेत्रा ने नव्या को वहां देखा, वो रोते हुए उनसे बोली, माँ अंडरस्को। नव्या ने नेत्रा को उनके सीने से लगाया और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, बस बस, कुछ नहीं होगा। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और सिसकते हुए बोली, माँ अंडरस्को, मेरे बच्चे अंडरस्को। तभी रुद्रांश ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और उसे हौसला दिलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को, आप हिम्मत रखो। हॉस्पिटल में लेबर रूम, अभी नेत्रा बेड पर लेटी हुई थी और रुद्रांश भी उसके पास ही था। उसने नेत्रा का हाथ पकड़ रखा था और नेत्रा पसीने से पूरी भीग चुकी थी। तभी वहां मौजूद डॉक्टर, जो नेत्रा की गायनेकोलॉजिस्ट थी और नेत्रा की डिलीवरी की इंचार्ज भी थी, नेत्रा की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मैम, थोड़ा पुश करिए प्लीज। नेत्रा धीरे से अपना सिर नामे हिलाते हुए अपनी बेहद ही धीमी आवाज में बोली, ना अंडरस्को नहीं हो रहा अंडरस्को, हाँ अंडरस्को। अब उन्होंने वहां खड़े रुद्रांश की तरफ देखा और तभी रुद्रांश नेत्रा के बालों को सहलाकर उसे इनकरेज करते हुए बोला, बच्चा प्लीज थोड़ा ट्राई करो, आप अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे ना तो हमारे बेबीज बाहर आ जाएंगे, प्लीज जान, पुश। बहुत ट्राई करने के बाद नेत्रा ने अपना पूरा जोर लगाया, अंश अंडरस्को। तभी एक बच्चा बाहर आया और डॉक्टर उस बच्चे को अपने हाथों में लेकर उन दोनों से बोली, इट्स बेबी बॉय। उन्होंने वो बच्चा उनके बाकी स्टाफ की तरफ दिया, जो बच्चे को चेक कर रहे थे और अभी बच्चे की रोने की आवाज उस रूम में गूंज रही थी। वही रुद्रांश नेत्रा के माथे से उसका पसीना साफ करते हुए उससे बोला, आपको बस एक पुश लगाना है, दूसरा बेबी भी हमारे पास होगा। अब नेत्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, जिसे देखकर रुद्रांश घबरा गया और उसके गालों पर थपथपाते हुए उससे बोला, बेटू, आंखें खोलिए और पुश करिए, हमारे बच्चे के लिए प्लीज। तभी नेत्रा ने रुद्रांश के हाथ पर अपनी पकड़ कसी और अपनी पूरी ताकत लगाकर पुश किया, अंडरस्को। जैसे ही उसने पुश किया, उसका दूसरा बच्चा भी बाहर आया, जिसे अपनी गोद में लेकर वो डॉक्टर उन्हें बोली, इट्स बेबी गर्ल। अभी उन दोनों बच्चों की आवाज उस रूम में गूंज रही थी। तभी रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा, जो लगभग बेहोश हो चुकी थी। रुद्रांश ने नेत्रा के माथे पर किस किया और उससे बोला, थैंक यू सो मच जान, आज आपने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच। तभी वो डॉक्टर रुद्रांश की तरफ देखते हुए उससे बोली, सर आप प्लीज बाहर वेट करिए, हम बच्चों को वही लेकर आते हैं। रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया और बाहर आ गया। अभी बाहर पूरी रायचंद और राजवंश फैमिली मौजूद थी। जैसे ही अर्थ ने रुद्रांश को लेबर रूम से बाहर आते हुए देखा, वो भागते हुए रुद्रांश की तरफ आया और अपनी डरी हुई आवाज में उसने रुद्रांश पूछा, रुद्र, मेरी बच्ची कैसी है यार? अभी रुद्रांश की आंखों में नमी थी, जिसे साफ करते हुए वो अर्थ से बोला, डोंट वरी अर्थ, वो ठीक है पर वीकनेस है उसे, डॉक्टर स्टिचेस लगा रहे हैं। तभी उसने उन सब की तरफ देखा और अपनी नमी आंखों से ही अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उनसे बोला, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड एवरीवन, हमारे यहाँ गणेश जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी पधारी है। जैसे ही उन लोगों ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर तभी अनिशा उसके सदमे से बाहर आकर खुशी से झूमते हुए बोली, ओह माय गॉड, सीरियसली बेबी गर्ल? रुद्रांश ने उसका सिर हिलाया, जिसे देखकर वहां मौजूद गर्ल्स पूरी तरह से खुश होते हुए झूमने लगी। तभी दो नर्स दोनों बच्चों के लेकर बाहर आए और रुद्रांश की तरफ देखकर एक नर्स बोली, सर ये रहे आपके बच्चे। इससे पहले रुद्रांश उसके बच्चों को लेता, नव्या और महिमा आगे आए और नव्या उन दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए उस नर्स से बोली, रुको, बाप से पहले तो बच्चों को उनकी दादी और नानी पकड़ेगी, क्यों महिमा? महिमा भी उनके साथ अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ। जहां महिमा ने बेबी गर्ल को उनकी गोद में लिया,
वहीं नव्या ने बेबी बॉय को पकड़ा हुआ था। महिमा उस बच्ची की तरफ देखकर अपनी इमोशनल आवाज में बोली, ये बिल्कुल मेरी बच्ची जैसी है, पर इसकी नाक और होंठ रुद्र जैसे है। वहीं नव्या खुद भी अपनी नमी भरी आंखों से उस बच्चे की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, और ये हमारे छोटे रुद्र बिल्कुल अपने डैड पर गए हैं, पर मुझे आंखों का डाउट आ रहा है। इसकी आंखें पक्का नेत्रा जैसी होगी। अभी वो सब उनके आसपास इकट्ठा हो चुके थे। वहीं रुद्रांश अपना मुंह फुलाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, यार मुझे भी मेरे बच्चों को पकड़ना है ना। रुद्रांश की बात सुनते ही महिमा उनकी गोद में मौजूद उस नन्ही सी जान से हंसते हुए बोली, देखा बेबी, आपके डैड आपको उनकी गोद में लेने के लिए कितने उतावले हो रहे हैं। तभी नव्या रुद्रांश को उसका बेबी बॉय पकड़ाते हुए बोली, लो भाई तुम्हारे बच्चे। महिमा ने भी उसके एक हाथ में उसकी बेबी गर्ल दी और अभी रुद्रांश अपने दोनों बच्चों को देख रहा था, जो चैन से उसकी गोद में सोए हुए थे। उन दोनों को देखकर रुद्रांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसू देखकर आरंभ रुद्रांश से बोला, ये क्या भाई, आपकी आंखों से तो आंसू टपक रहे हैं। जब धैर्य ने आरंभ की बात सुनी, तब वो उसे डांट लगाते हुए बोला, तू उसे क्या बोल रहा है गधे, जब युग हुआ तब तू भी कैसे रो रहा था। इनफैक्ट जब हमारे खुद के बच्चे हुए तब हमारी हालत भी ऐसे ही हुई थी। ये फीलिंग ही बहुत प्यारी होती है यार, और हम चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक सकते। कुछ देर बाद इस वक्त रुद्रांश नेत्रा के पास बैठा हुआ था और उनके दोनों बच्चे भी वही थे। रुद्रांश नेत्रा के माथे पर किस करते हुए उससे बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मा। नेत्रा उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, आपको भी पापा। रुद्रांश ने उनके बच्चों की तरफ देखा और फिर नेत्रा का हाथ पकड़ते हुए उससे बोला, आज हमारी फैमिली सच में कंप्लीट हुई है नेत्रा, और ये सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे ये दो प्यारे प्यारे सबसे अनमोल तोहफे देने के लिए। कुछ दिनों बाद आज बच्चों का नामकरण था और वो दोनों उनके बच्चों को लेकर पूजा में बैठे थे। तभी पंडित जी नेत्रा की तरफ देखकर उससे बोले, आपने बच्चों का जो नाम सोचा है वो नाम आप बच्चों के कान में बोलिए और फिर उन नामों को बच्चों के पिता इन अक्षत वाली थाल पर लिखेंगे। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखा। वो सबसे पहले उसके बेबी बॉय की तरफ झुकी और उसके कान में धीरे से बोली, ध्रुव रुद्रांश सिंह राजवंश। उसके बाद वो बेबी गर्ल की तरफ झुकी जो रुद्रांश की गोद में थी। नेत्रा उसकी बेबी गर्ल के कान में धीरे से बोली, वृद्धि रुद्रांश सिंह राजवंश। नेत्रा के बाद रुद्रांश ने उन दोनों के नाम अक्षत वाली थाल पर लिख दिए और सबको उन दोनों बच्चों के नाम बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही नेत्रा और रुद्रांश की फैमिली कंप्लीट हुई और उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर गई। दी एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।